दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैंसर या कर्क लगन में मंगल देव का 12वें राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। मंगल देव को यहाँ पे चंद्रदेव ने 5th हाउस और 10th हाउस ये दोनों घर का जिम्मेदारी दिया है और एक त्रिकोण और एक केंद्र का मालिक हो घर का मालिक होने से यहाँ पे मंगल देव अति कारक ग्रह हो जाता है। मंगल का दशा अंतर्दशा में आपको तरक्की होना तय है। मंगलदेव अगर फास्ट हाउस में रहेगा तो मंगलदेव यहाँ पे फास्ट हाउस में रहेगा तो यहाँ पे मंगलदेव नीच का हो जाता है। ठीक है, मगर एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि मंगलदेव यहाँ पे नीच का होता है आपको बोलेगा कि भाई बहुत खराब रिजल्ट मिलने वाला, ऐसा नहीं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी भी यहाँ पे मंगल है। त्रिकोण का स्वामी जब आपका केंद्र में आ जाता है तो ये त्रिकोण और केंद्र का एक संबंध बना देता है। हाँ, ये सही है कि आपका जो रिज़ल्ट है जो मिलना चाहिए था उसमें थोड़ा कमी आता है, मगर ऐसा नहीं कि पूरा कमी आ जाता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मंगल का ये जगह बैठने से देखा गया कि आदमी गुस्सेल होता है, जिद्दी होता है, मगर एक बार जो उसको ठान लेता है कि हमको ये काम करना है तो आदमी वही काम करके छोड़ता है और लास्ट तक देखा गया कि उसमें उसका मतलब सक्सेस भी उसको मिलता है। ठीक है, मगर कभी कभी बुद्धि उसका भ्रष्ट होता है, वो कुछ अलग ऐसा बात कर देता है सामने का आदमी से तो आदमी उसका दुश्मन बन जाता है। कभी कभी उसमें उसका मान सम्मान में कमी भी आता है, ऐसा दिखा गया है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि ये पूरा ही आपको लॉस करवाता है, ऐसा नहीं है, मगर देखा गया है कि कुछ कुछ जगह में बहुत अच्छा भी रिजल्ट देता है। कामकाज के मामले में भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है, मगर थोड़ा बहुत शुरू में तकलीफ आता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका फास्ट एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर आता है, यहाँ पे जब 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आएगा तो देखिए माता से प्रॉब्लम थोड़ा देता है, परिवार से दूर भी लेके जाता है कभी कभी, मगर आपका प्रॉपर्टी, आपका गाड़ी, आपका घर, ये सब आपका बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 7th हाउस को देखता है, देखिए मंगल और शनि ये दोनों का एक चीज़ हम देखे हैं कि आपका कोई रिलेशन के बारे में ये लोग बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, मगर दूसरा चीज़ के बारे में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि यहाँ पे मंगलदेव आप देखिएगा कि आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर के साथ कोई झमेला हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि डिवोर्स हो जाता है, कभी देखा गया है कि सेपरेट रहता है। ठीक है, मगर कभी ऐसा देखा गया है कि झगड़ा हो सकता है, कोई ना कुछ चीज़ से अनबन हो सकता है। ठीक है, मगर देखा गया कि बिजनेस का नया रास्ता भी ओपन होता है, बिजनेस के लिए भी तरक्की देता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए तरक्की नहीं देता है। ठीक है, मगर मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर मंगल का दृष्टि आ रहा है, उसका नीच मंगल का दृष्टि, तो बिजनेस पार्टनरशिप में मत कीजिए, अकेला कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदामंद होगा। यहाँ से मंगल का दृष्टि जब 8th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो यहाँ से जब मंगल का दृष्टि 8th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो देखिए लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, ये तो सही है, प्रॉब्लम आएगा, उसको आपको सॉल्व करके आगे जाके एक्सपीरियंस बंदा बनना है। जुगाड़ू यहाँ पे मंगलदेव आपको बना देगा, जुगाड़ू कैसे कि आपको काम निकालना है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उससे कैसे आप उभर पाइएगा, ये दिमाग लगाइए तो वो आपको कामयाबी देगा, आपको बहुत एक्सपीरियंस बंदा बना देगा। कभी कभी आदमी में यहाँ पे ऑकल्ट साइंस का भी नॉलेज दे देता है मंगलदेव कि हाँ कुछ ऐसा चीज़ के बारे में आप खोज करते हैं या ऐसा कुछ सोचते हैं जो दूसरा से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगलदेव कारक है, कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट आपको दिलाएगा ही। तो यहाँ पे मंगलदेव एक चीज़ है कि थोड़ा आपका हेल्थ के बारे में इशू हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि देखिए मंगलदेव जो है वो रक्त का कारण है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। जहाँ रक्त से जुड़े हुए गाड़ी चलाइए या कुछ भी कीजिए तो थोड़ा सावधानी बरकरार रखना अच्छा होता है। मंगलदेव जब 2nd हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 2nd हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे मंगलदेव आपको धन संचित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत धन संचय कर लीजिएगा। ठीक है, आपका काम का जो कीजिएगा उससे आप धन संचय हो जाएगा। कुटुंब में आपका एक तो नाम रहेगा, सभी जो दूर दूर का रिश्तेदार होगा वो बोलेगा नहीं ये हमारा घर में ऐसा कोई आदमी है जो काम काज में बहुत आगे है, कोई ना कुछ एक आपको इम्पोर्टेंस देने वाला है। सरकार से भी आपको लाभ मिल सकता है, सरकार से जुड़े हुए कोई काम से भी आपको लाभ मिल सकता है। पिता का जो प्रॉपर्टी है वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मंगलदेव का जब यहाँ से दृष्टि आपका फास्ट एस्पेक्ट जब 5th हाउस को पड़ेगा तो लाभ रोमांस में कामयाबी हो मिलेगा। ठीक है, पुत्र संतान प्राप्ति का योग बन जाता है, हायर नॉलेज मिलेगा और कोई ना कोई जगह से देखिएगा आपका पास लाभ होता रहेगा कि देखिए मतलब कोई आपका छोटा मोटा इच्छा होगा तो उसका फुलफिल भी कभी ना कभी हो जाता है मंगलदेव का दशा अंतर्दशा में। यहाँ से जब मंगलदेव का दृष्टि जब 8th हाउस पर पड़ेगा तो देखिए वही बात है कि आपका लाइफ में प्रॉब्लम आएगा,
उसको दिमाग में रख दीजिए कि प्रॉब्लम को हमको निकलना है, किसी भी तरह वो प्रॉब्लम हमको झेल के निकलना है। उससे प्रॉब्लम आ गया तो सोचने बैठ के कैसे निकाल, नहीं, दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाइए और निकल जाइए, वही आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। मंगलदेव जब उधर से जब 9th हाउस को दृष्टि देगा तो पिता के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, खराब नहीं करता है, पिता के साथ रिलेशन अच्छा रहता है। पिता के साथ जुड़े हुए काम कीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा है। विदेश जाने का योग बन जाता है, हायर एजुकेशन का योग यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे मंगलदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है। मंगलदेव जब 3rd हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 3rd हाउस में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे मंगल कारक है, तो यहाँ पे बोल्ड पर्सनालिटी को बना देता है आदमी का। ठीक है, आदमी का नेचर जो होता है वो बोल्ड पर्सनालिटी का होता है। कोई यहाँ पे मंगल बैठेगा तो मैं बोलूँगा कि देखिए आप ये मत सोचिए कि कोई जगह बैठ के आप काम कीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदामंद होगा, नहीं, ये दिमाग से हटा लीजिए। आपको जो करना है मेहनत करना है और मेहनत करके आपको आगे जाना है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना उसका आपको रिजल्ट वो मिलेगा, काम का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मंगलदेव आपका गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, आपका छोटा भाई बहन भी बनने का योग यहाँ पे बन जाता है। मंगलदेव जब यहाँ से जब उसका दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे मंगलदेव आपको कंपटीशन में तो आगे लेके जाएगा, नौकरी का योग बन जाता है। कोई ना आपको सरकारी नौकरी का योग भी दिला देता है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी का योग नहीं देता है, सरकारी नौकरी का योग दे देता है, मगर बहुत बड़ा पोस्ट में नहीं, मगर कोई भी ना कोई पोस्ट में सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। कंपटीशन में आपको आगे लेके जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कोई ना कोई एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसमें दिखेगा आपको आगे लेके जाएगा, आपको उसमें पास भी करवाता है और वो नौकरी भी आपको मिलता है। मगर एक बात है, मंगलदेव जब इसी यहाँ पे दृष्टि देता है तो कर्जा से दूर रहिए, वो आपके लिए अच्छा है। शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, मगर कर्जा जो है वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 9th हाउस को दृष्टि जाएगा तो देखिए वही बात है कि पिताजी के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, आपका विदेश जाने का योग बनेगा, धर्म को आप मानने वाले होंगे। यहाँ पे मंगलदेव आपको अच्छा रिजल्ट रिगार्डिंग देगा। यहाँ से जब मंगलदेव जब काम काज के ऊपर दृष्टि देगा तो मैं पहले ही बोला हूँ कि सरकारी नौकरी का योग बन जाता है, आपको कामयाबी दिलाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पोस्ट पे नहीं, मगर आपको सरकारी से जुड़े हुए कोई डिपार्टमेंट के आपको नौकरी मिल सकता है मंगल का दशांत दशा में। मंगलदेव जब आपका 4th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब आपका 4th हाउस में जब आ जाएगा, देखिए केंद्र और त्रिकोण का मालिक जो है, केंद्र त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में आ जाता है तो ये बहुत एक राजयोग बन जाता है, अपना आप एक राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पे बैठकर मंगलदेव आपको सब कुछ दिलाता है। आपके घर में सुख मिलने वाला है, परिवार से जुड़ के आप रहने वाले हैं, माता से अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। ठीक है, आपका जो काम काज जो होगा वो आपको बहुत तरक्की देने वाला है। आपको ज़मीन आपका मतलब क्या है, आपके पास ज़मीन बहुत रहेगा। ठीक है, ज़मीन रहेगा, घर प्रॉपर्टी सब कुछ रहेगा। अगर मंगल के पास थोड़ा सा पावर है, अच्छा पावर में बैठे हैं तो आपको सब कुछ दिलाने वाला है मंगल यहाँ बैठ के। यहाँ से मंगलदेव का दृष्टि जब 7th हाउस को पड़ेगा तो देखिए आपका वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वाइफ बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मगर बिजनेस के लिए अच्छा। मैं बोलूँगा यहाँ पे मंगल रहेगा तो बिजनेस पार्टनर का ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोचिए, आगे चलते रहिए, वो आपके लिए सक्सेस बनेगा। मंगल यहाँ से जब उसका दृष्टि कर्म भाव को पड़ेगा तो मंगल से जुड़े हुए काम कीजिए, आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का ज़रूरत नहीं, पर मंगल आपको दिला के जाएगा। ठीक है, मंगल जब यहाँ पे आपका 11th हाउस को दृष्टि रहेगा तो देखिए काम का भी ऊपर दृष्टि है, 11th हाउस को दृष्टि है। मंगल से जुड़े हुए काम कीजिए। किसी का अगर कैंसर लगन में या कर्क लगन में अगर मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल से जुड़े हुए काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल से जुड़े जो बिजनेस है, होटल हो सकता है, आपका दारू का भट्टी का हो सकता है। ठीक है, और देखिए कोई सिक्योरिटी एजेंसी आप खोल सकते हैं, और भी बहुत काम है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मंगल से जुड़े काम कीजिए, वो आपके लिए तरक्की देगा। मंगल जब 5th हाउस में आ जाएगा, मंगल जब 5th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे मंगलदेव आपको लाभ रोमांस में कामयाबी देगा। यहाँ पे आपका नॉलेज भी वृद्धि करेगा, यहाँ पे पुत्र संतान का योग बना देगा। यहाँ पे मंगलदेव आपको 5th हाउस रिलेटेड सब कुछ देना। कभी कभी देखा गया कि मंगल यहाँ बैठ के आदमी को फिल्म के साथ भी जोड़ जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके साथ भी यहाँ पे आदमी को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है, तो किसी न किसी तरह जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि एक्टर एक्ट्रेस ही बनाते हैं, ऐसा नहीं, किसी और भी तरह भी यहाँ पे, जैसे कि फिल्म में तो बहुत टाइप का काम होता है, तो इसमें किसी न किसी तरह मंगल यहाँ पे जोड़ देता है। मंगल यहाँ से जब उसका दृष्टि उसका 8th हाउस पर पड़ेगा तो देखिए एक बात है कि लाइफ में प्रॉब्लम आना है। ठीक, आप कुछ भी कीजिए तो इसमें आपका प्रॉब्लम पहले आएगा, मगर वो प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर आपका चलता रहेगा, ऐसा नहीं, ख़त्म भी हो जाएगा। मगर एक बात है कि थोड़ा बहुत आपका क्या रखना चाहिए,
आपका बॉडी के ऊपर कोई भी जगह कभी रास्ते में निकल रहा है तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिए, कैसे चल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो अच्छा है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका 11th हाउस को दृष्टि पड़ेगा तो देखिए लाभ तो आपको बरकरार रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपका लाभ जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं आपको लाभ मिलेगा उसमें। आपका बड़ा भैया से रिलेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल जो होगा वो आपके लिए अच्छा है, फ्रेंड सर्कल से भी आपको लाभ मिल सकता है, फ्रेंड लोग अच्छा हो सकता है। यहाँ से मंगलदेव जब उसका दृष्टि 12th हाउस को पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे मंगलदेव थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस कोर्ट कचहरी ये सब में आपको फंस सकते हैं। मगर इसमें भी एक तो सुविधा है कि आपका कोई कोर्ट केस पहले से चल रहा है तो उसमें जीत भी आपको दिला सकता है। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है या हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ से आप बहुत बार देखा गया है कि आपको विदेश के साथ जुड़ के कुछ घर से बाहर जाके कुछ काम कीजिएगा तो उसमें आपको तरक्की मिलता है। मंगलदेव जब 6th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 6th हाउस में आ जाएगा तो देखिए ये जगह अच्छा नहीं है, यहाँ पे मंगलदेव अच्छा नहीं है। हाँ एक बात है, आपको नौकरी तो दिला देगा, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। मंगल की दशा में नौकरी आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा नौकरी नहीं मगर मोटा मोटी नौकरी आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे कंपटीशन में तो आपको लेके जाएगा मगर शत्रु आपका रहेगा। शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो सकता मगर शत्रु आपका रहेगा। कर्जा से दूर रहिए, ना लीजिए ना किसी को दीजिए, दोनों में आपको फंस सकते हैं। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 9th हाउस को पड़ेगा तो मंगलदेव यहाँ से दृष्टि देने से पिता के साथ देखा गया है कोई ना कोई जगह से अनबन होता है, ठीक है। आपका विदेश जाने के लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आपका हायर स्टडी में कोई ना कोई इशू आ सकता है, तो कोई ना कोई जगह से देखा गया है कि प्रॉब्लम आता है। मगर लगा रहिएगा तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 12th हाउस को पड़ेगा तो देखा गया है कि 12th हाउस आपका विदेश का घर है तो बाहर लेके जाता है, घर से आपको परिवार से दूर लेके जाता है। थोड़ा बहुत देखा गया है कि सुख आपका लाइफ में थोड़ा कमी होता है, ठीक है। जब मंगल से 12th हाउस को पहले सुख कम होता है। कभी कभी देखा गया है कि कामकाज शुरू में बहुत स्ट्रगल में चलता है, ठीक है। कभी कभी रुक जाता है, कभी चलता है, ऐसे करके चलता है, पर धीरे धीरे देखा गया है कि धीरे धीरे ठीक होता है। मगर आप एक बार बोलूँगा कि घर से दूर जाइए, परिवार से दूर जाके काम कीजिए तो जाके आपको सक्सेस मिल सकता है, नहीं तो मुश्किल है। मंगलदेव जब इसका दृष्टि 1st हाउस पर पड़ेगा तो देखिए आपका नेचर जो होगा आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। आपका कोई ना कोई नेचर आपका कारण बनेगा दुश्मनी का। किसी ना किसी बात इसको ऐसा बोल दिया जो इसमें आपका दुश्मन बन गया। कोई ना कोई काम है, नेचर आपने ऐसा बिहेवियर दिखा दिया जो आपके लिए दुश्मनी पैदा कर लिया। आपका गुस्सा जो स्वभाव है वो ठीक नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे गुस्सा दिखाऊं, किसी पर ना दिखाऊं, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम होता है। कभी कभी देखा गया कि मान सम्मान में थोड़ा बहुत कमी यहाँ पे मंगलदेव दिला देता है। मंगलदेव जब 7th हाउस में आ जाता है, मंगलदेव जब 7th हाउस में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे रोचक राजयोग बना देता है। तो राजयोग नाम ही काफ़ी है, तो इसके लिए तो और कुछ बोलना ही नहीं है, आपका लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। मगर मैं बोलूँगा मंगल जब यहाँ पे है, बिजनेस पार्टनरशिप पे मत कीजिए, अकेला कीजिए। आप अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। पार्टनरशिप का ज़रूरत नहीं है, आप अकेला यहाँ पे मंगल आपको दिलाने वाले। आप पार्टनरशिप में जुड़िएगा, अभी उसका पार्टनर का क्या सिचुएशन है हमको पता नहीं, तो यहाँ पे मंगल दिखा रहा है कि आप खुद काफ़ी है। पार्टनरशिप का घर में बैठे, लाइफ पार्टनर को थोड़ा आपको ध्यान दीजिए, लाइफ पार्टनर के ऊपर ध्यान दीजिए, वो अच्छा है। मगर पार्टनरशिप का कोई ज़रूरत नहीं है, अकेला जो पार्टनर है वो काफ़ी, आप अकेला ही बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से जब दृष्टि उसका 4th हाउस को पड़ेगा तो काम काज के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आपको जो आप बिज़नेस करिए, मंगल से रिलेटेड कुछ बिज़नेस कीजिए, उसमें आपको तरक्की देने वाला है। मंगलदेव जब 1st हाउस में दिखेगा तो ये आपको बोलूँगा कि आपका लाइफ में मान सम्मान में वृद्धि होना तय है, ठीक है। आपसे आदमी भागेगा नहीं, आपसे आदमी जुड़ने का कोशिश करेगा, कैसे आप आदमी से जुड़ पाए, कैसे आदमी से जुड़ के काम करे, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा है। आपका जो शरीर होगा वो आपका बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होगा, तबीयत में ज़्यादा कोई रोग वगैरह ये सब रहेगा नहीं, ठीक है। आप बहुत चुस्ती और फुर्तीला आदमी होगा। मंगलदेव यहाँ से जब दृष्टि उसका 2nd हाउस को दृष्टि देगा तो देखिए आप बिजनेस आपको पैसा कमाने का मौका देगा, आप बिजनेस से बहुत पैसा जमा कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कुटुंब है, कुटुंब भी आपको मानने वाला होगा। कुटुंब में बोलता है ना कि इज्जत, वो आपको देने वाला होगा। मंगलदेव जब आपका 8th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा, ये खराब होता है। यहाँ पे बच के मंगलदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं। देखिए जितना भी घर है, मैं मानता हूँ ये घर सबसे खराब है। ये घर में बैठ के कभी कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट मैं कभी नहीं देखा हूँ।
यहाँ से बैठ के मंगलदेव आपका बच्चा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, आपका लाभ रोमांस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है जो आपके मौत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि मृत्यु का घर है। ठीक है, यहाँ पे आपका मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा था, मगर मैं बेकार जी रहा हूँ, ऐसा आपको लगने वाला है। मगर आप आपका जो माइंड है, मंगल को आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हमको आगे निकलना है, फिर निकलिएगा। थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा रास्ते में जब रहिएगा तो ध्यान दीजिए, गाड़ी में रहिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सीडेंट का जोक बनना तय है। ठीक है, यहाँ से जब मंगल का दृष्टि आपका 11th हाउस को पड़ेगा तो देखिए लाभ में कमी आना निश्चित है। कोई ना कोई देखिए लाभ आपका ज़िंदगी में एक जैसा नहीं रहेगा, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, यहाँ से जब मंगल देव का दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ेगा तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो कोई जो प्रॉब्लम को झेलते ही आपका सब बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। कुटुंब में आपका मान सम्मान ज़्यादा नहीं रहने वाला, कुटुंब से दूर रहने वाले आप। परिवार में आपको जो आपका पिता का प्रॉपर्टी है वो मिलने में आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, यहाँ से जब मंगल का दृष्टि 3rd हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपको सब कोई जो काम के लिए या नॉलेज के लिए या कुछ भी कोई भी काम के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बाद ही आपको उसको मिलेगा, मगर बहुत नहीं, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको मिलेगा नहीं। मोटा मोटी 8th हाउस रिलेटेड जो भी आपका चीज़ आपको आगे सामने आएगा वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मंगलदेव जब 9th हाउस में है, मंगलदेव जब 9th हाउस में आएगा तो देखिए पिता से आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, पिता के साथ जुड़ के काम कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो उसका इच्छा भी पूर्ण हो जाएगा। आपका जो परिवार होगा वो आपका जो सोसाइटी में बहुत एक नाम रहेगा, सभी उसको मानने वाला होगा एक परिवार में। ठीक है, आपका दादाजी भी बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, यहाँ से मंगलदेव का जब 12th हाउस को दृष्टि देगा तो देखिए विदेश जाना का जोग आपको बन जाएगा। ठीक है, घर से दूर जाने का भी जोग आपके लिए खोल जाता है। यहाँ से बैठ के पुराना कोई केस वगैरह चलता है तो इसमें भी आपको मतलब आपका लाख सपोर्ट देता है कि क्योंकि लाख का घर है तो यहाँ पे मंगल बैठेगा और यहाँ पे फ्रेंडली साइन में बैठे हैं तो यहाँ पे मंगलदेव वहाँ पे जीत दिलाता है। पुलिस कोर्ट कचहरी चल रहा है तो उसमें भी आपको जीत दिलाता है। हॉस्पिटल वाला चीज़ से आपको छुटकारा मिलता है तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखा गया है। मंगलदेव यहाँ से जब 3rd हाउस को दृष्टि देखा है तो मेहनत कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कभी भी शॉर्टकट वर्ड सोचिए क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। मंगल का दृष्टि है, मंगल मेहनत का कारक है, मेहनत कीजिए आपको रिजल्ट मिलेगा। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि जब 4th हाउस पर पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे जब 4th हाउस को दृष्टि देगा तो घर परिवार का सुख आपको मिलेगा, ऐसा नहीं घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बैठ के आपको घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, प्रॉपर्टी देगा, सब कुछ देगा, भूमि का कारक भी मंगल ही है तो ये आपको दिलाने वाला है। मंगलदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव 10th हाउस में आ जाएगा, बोलने का नहीं है क्योंकि ये रोचक राजयोग बन गया है। तो देखिए मंगल जब यहाँ पे आता है तो आदमी का हर इच्छा पूर्ति होता है, हर इच्छा पूर्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है। यहाँ पे बैठ के मंगल का मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं क्योंकि यहाँ बैठ के मंगलदेव आपको पूछेगा आपको क्या चाहिए, बोलिए मैं आपको दिलाने वाला हूँ। मंगल का दशा अंतर्दशा में आप देखिएगा आप कहाँ थे मंगल का दशा शुरू से पहले और मंगल का दशा खत्म होने तक आप कहाँ पहुँच गए, ये आप यहाँ बैठ के देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ बैठ के मंगलदेव आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, बोलिए मैं आपको दिला देता हूँ। ठीक है, यहाँ बैठ के मंगलदेव आपको मान सम्मान में बहुत वृद्धि करने वाला है, सब कुछ देने वाला है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मंगलदेव आपको बहुत कुछ देने वाला है, सब जगह पे पॉजिटिव है। मंगलदेव यहाँ पे जब से 11th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट रहेगा, बहुत प्रॉफिट होने वाला है लाइफ में जो भी इच्छा है आपको पूर्ति होने वाला है। आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बढ़िया होने वाला है, बड़ा भैया से अगर बहुत अच्छे रिलेशन आपको रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से बगैर मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ से मंगल का दृष्टि जब आपका 5th हाउस में पड़ेगा तो पुत्र संतान का जोग आपको बन जाता है। कभी लाभ रोमांस में कामयाबी दिलाता है, नॉलेज दिलाता है, कुछ सोच दिलाता है। देखिए नॉलेज एक ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई किताब का पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं। नॉलेज है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, ठीक, जिस फील्ड में आप तरक्की पाना चाहते हैं उसी फील्ड में आपको नॉलेज दिलाएगा। आपको लगेगा नहीं ये फील्ड के बारे में हम जानते हैं, ये इस फील्ड में ऐसे ऐसे काम करेंगे तो इसमें हमको तरक्की मिलेगा, ऐसा नॉलेज आपको दिलाता है। सब किताबी ज्ञान नहीं दिलाता है, वो आपको उस फील्ड में नॉलेज दिलाता है जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको दिलाता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे आपका मतलब बैंक बैलेंस का तो
बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शौक नहीं है। बैंक बैलेंस बनेगा, आपका कुटुंब के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मंगलदेव दिलाने वाला सेकंड घर से। यहाँ से जब मंगल 6 हाउस को देखेगा तो यहाँ पे देखिए आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, ठीक है। आपका कर्जा लेना है तो लीजिए, मगर किसी को मत दीजिए। आप लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलदेव जब 12th हाउस में पड़ेगा, मंगलदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा तो ये खराब घर है। यहाँ बैठ के मंगलदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाले नहीं हैं। घर परिवार से दूर लेके जाना तय है, काम काज में सेटल करना तय है, मतलब आपको प्रॉब्लम आना तय हो जाता है, ठीक है। आपका नॉलेज गेन करने के लिए असुविधा होता है। आप देखिएगा कि आपको कोई चीज़ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए भी आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल जाना तय है। हॉस्पिटल के लिए तो मैं बोलूँगा ये जगह बहुत ख़राब है, क्योंकि हॉस्पिटल जाना मोटा मोटी तय हो जाता है। किसी न किसी तरह ऑपरेशन होना, किसी न किसी तरह चोट लगने से आपका कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, ये सब दिला देता है। हॉस्पिटल, पुलिस, कोर्ट कचहरी में जाना, ये सब में मंगलदेव यहाँ पे आदमी को फंसा देता है। यहाँ से मंगलदेव का दृष्टि जब उसका 3rd हाउस पर पड़ेगा तो देखिए आप मेहनत कीजिएगा, मगर उसका रिजल्ट आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। आप मेहनत कीजिए, मगर देखा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहता है। यहाँ पे पैर रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपका आ जाता है। यहाँ से मंगलदेव का दृष्टि जब 6th हाउस पर पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपका जो शत्रु को आपका लाइफ में डेली देखिएगा, शत्रु आपको बढ़ रहा है। कुछ कर पाए या ना पाए अलग बात है, मैं देखिएगा कि बढ़ रहा है। मंगलदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 7th हाउस को पड़ेगा तो देखिए डिवोर्स यहाँ पे कटवा देते हैं मंगलदेव, ठीक है। यहाँ पे बैठ के बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा योग नहीं है। मंगलदेव का दशा अंतर्दशा में यहाँ पे परेशानी देता है। ये लगन में मंगलदेव का मूंगा आप धारण कर सकते हैं, कुछ जगह छोड़ के, 1st हाउस छोड़ के। 3rd हाउस में अगर अस्त है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। 6, 8 और 12 मत धारण कीजिए, किसी भी तरह मत धारण करिए। कोई भी अगर बोलता है कि बहुत कारक ग्रह है, मान लीजिए हाँ कारक ग्रह है, आप पहन लीजिए। यहाँ पे 8th हाउस में बैठा है, पहन लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा। आपका लाइफ में प्रोग्रेस तो बाद में आएगा, पहले प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6th हाउस में बैठे हैं तो पहन लीजिए। काम काज में तरक्की बाद में मिलेगा, पहले शत्रु आपको पास आ जाएगा। यहाँ से लेकर पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, फिर काम काज के बारे में सोचा जाएगा। देखिए जो आपका मंगलदेव बाकी सब घर में आप पहनिए, यहाँ पे आप ज़बरदस्त पहन सकते हैं, यहाँ पे पहन सकता है, यहाँ पे पहन सकता है। मंगलदेव यहाँ पे आदमी को बहुत तरक्की देने वाला है, बहुत तरक्की देने वाला है, ठीक है। मगर कोई कुछ घर को छोड़ के यहाँ पे मंगलदेव का पोजीशन ठीक नहीं है, तो इसके लिए दिक्कत करेगा। आप यहाँ पे मंगलदेव का उपाय कीजिए, जिसका 6 और 12 में है। उसके लिए मैं बोलूँगा कि मंगलदेव का उपाय कीजिए। आप मंगलवार हनुमान जी का मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। आप एक कुछ जो गुरुवार मंगलवार का दिन आप व्रत रखिए, 1 साल रखिएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे मंगलदेव आपका कोई माता का मंदिर में जाइए, जाके उसका सिंदूर दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। आपके पास पैसा है तो लड्डू दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। मंदिर में जाके मंगलवार का दिन भोग चढ़ाइए, वो आपके लिए अच्छा है। मंगलवार का दिन कभी भी मीट मछली या आपका शराब हाथ मत लगाइए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे मंगलदेव का बीज मंत्र जप करना है तो ओम क्रां क्रीं क्रों स्वः भौमाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रों स्वः भौमाय नमः, इसका जप कीजिए। 108 बार जप कीजिए। 8 और 12 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जप कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है, आप पाठ इसको करना चाहिए 8 और 12 के लिए। 6 के लिए आप कोई भी उपाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 8 और 12 के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। या आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं, आप चाहे तो बीज मंत्र का जप कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो दान कीजिए, आप चाहे तो मंगल का जो चीज़ है, लाल कपड़ा वगैरह है, किसको साधु में या आपका कोई मंदिर में दान कीजिए। मगर कभी भी ये दान कभी आपका अपना जो आदमी है उसके ऊपर दान मत कीजिए, नहीं तो वो आदमी आपसे दूर हो जाएगा। कोई आपका क्लोज आदमी है उसको कभी भी लाल कपड़ा मत दीजिए। आपको दान करना है तो मंदिर में जाके दान कीजिए, कोई ब्राह्मण को दान कीजिए, उसके लिए ठीक है। मगर कभी भी लाल चीज़ आपका फ्रेंडली सर्कल में दान मत कीजिए। और है तो अगर लाल कोई सूता आपके पास है तो उसको 7 गांठ बांध के आपके हाथों में धारण कीजिए, और 1 महीना बाद उसको चेंज करते रहिए। देखिएगा वहाँ पे मंगल का जो खराब प्रभाव है उसमें थोड़ा कमी आएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।